आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन नरेशन को हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। जनरल तौर पे जब भी हमारे दिमाग में कोई कहता है कि नरेशन, तो हमारे दिमाग में ये दो विचार आते हैं। पहला विचार कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो हम इसके बारे में पहले आज चर्चा करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या इसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है बेटा कि जैसे कब कोई कर्ता जो है किसी कर्म से सीधे अपनी बात कह दे, उसमें किसी भी और परिवर्तन के बिना आवश्यकता पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। और इस डायरेक्ट को पहचानेंगे कैसे? तो जनरल तौर पे डायरेक्ट को पहचानने की पहली स्थिति होती है कि इसमें इन्वर्टेड कामा होता है। इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामाज होता है। दूसरा, अक्सर यह ज्यादातर प्रिंसिपल क्लास के पश्चात इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास, वह अधिकतर इन्वर्टेड कामा में बंद रहेगा। और तीसरी बात, इन्वर्टेड कामा में जो वाक्य रहेगा वह सीधे प्रिंसिपल क्लास से प्रभावित होगा, तो वह कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। मतलब इसमें जैसे जो कर्ता कहेगा, वक्ता बोलेगा, वो वक्ता श्रोता को सीधे सुनाई दे, सीधे बिना एजेंट के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं उदाहरण के रूप में, ही सेड टू राधा, he said to राधा, इनवर्ट कॉमा में I am going to market, I am going to market। उसने राधा से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो सीधे उसने कहा, इसीलिए उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, अर्थात खुद वक्ता जो होगा श्रोता से सीधे अपनी बात कह देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट। अर्थात देखिए, ये प्रिंसिपल क्लास जो है, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट, या जिसको हम रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं, या जिसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ये अपनी बात को सीधे अपनी भाषा में कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो इस पार्ट को हम लोग सुविधा के तौर पर क्या कर देते हैं? रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड क्लास, या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम पहचानेंगे कैसे डायरेक्ट को?
कि इसके पहले वाला जो रिपोर्टिंग पार्ट होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा और दूसरे वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा जरूर रहेगा। इसकी पहचान। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा में जो पहला अक्षर प्रयोग किया जाएगा वो कैपिटल लेटर से होगा, तो हम पहचान लेंगे कि वो डायरेक्ट नरेशन है। अब डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसके लिए कुछ परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन क्या है? उसके लिए दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक टेंस संबंधी और दूसरा प्रोनाउन संबंधी, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट पीरियड में आपको हम समझाएंगे कि कैसे किया जाता है।